एक सवाल पूछूं? नहीं। तो सवाल ये है कि अरे मैं मना कर रहा हूँ, हाँ नहीं मत पूछ। ठीक है यार, दिल के मामले में हाँ ना सब एक बराबर ही होता है। कोई दिल का मामला नहीं है, मेरा दिमाग का मामला है। दिमाग लग रहा है मेरा यहाँ पे, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। ठीक है, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, सुन ले। तू मेरे फायदे की टेंशन मत ले, तू कंपनी के फायदे की टेंशन ले। तू एक काम कर, काम पे ध्यान दे। चल। प्राची को लेकर टेंशन में? मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते ना तो मेरे साथ होते, रिया के साथ उसके बेडरूम में नहीं होते। नहीं, उसी को लेके, वरना ये तू मेरे इस तरह हाथ नहीं छोड़ता। ठीक है फाइन, मत बता तेरी लाइफ, तेरी डिसीजन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट? ओके। रणबीर, आई एम गोइंग, आई एम सीरियस। ठीक है, जाना। मैं रणबीर आऊंगा नहीं वापस। इसी बहाने काम पे ध्यान देगा तू। फाइन, आई एम गोइंग। अब जब मैं चले जाऊंगा तब रोकेगा क्या? बोलेगा? बता दे यार, वरना मुझे टेंशन हो जाएगी यार। कैसा नौटंकी है यार। चलो बोल, फटाफट बोल, बहुत हो गया, बोल। ओके। सो मैं अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। रेपुटेशन को लेके? लाइक सीरियसली ब्रो, ये तो वही वाली बात हो गई, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को लेके वरीड है। तू जानता है राइट कि दिल्ली में सब लोग जानते हैं तेरे को, यू आर अ बिजनेस टाइकून। तू जानता है राइट, सब लोग तेरे को प्यार करते हैं। तो देख यार, मैं तेरे को एक बात बताना नहीं चाहता था, बट आई एम सॉरी, मैं बता देता हूँ। आखिर में तू प्यार तो प्राची से ही करता है ना। बट यू नो व्हाट, ऑफिस में सब लोग क्या बात करते हैं, काश रणबीर हमारा बॉयफ्रेंड हस्बैंड होता, बिकॉज़ यू ट्रूली अ गुड पर्सन रणबीर। देख मुझे भी वैसा ही लगता है। बहुत अच्छा हो तूने ये बात मुझे पहले नहीं बताई, क्योंकि अगर तू मुझे पहले बता देता ना तो उन लड़कियों की मैं क्लास लेता। वो ऑफिस में काम करने आ रही है, बातें करने आ रही है, और तेरा भी कुछ खास ध्यान है नहीं ऑफिस में, तू क्या बातें एंटरटेन कर रहा है? तूने बोला तू परेशान है अपनी रेपुटेशन को लेके, तो आई वाज जस्ट टेलिंग इट टू यू। यार मेरी ना घर पे कोई इज्जत ही नहीं करता है। और ये बात तू प्राची को लेके बोल रहा है, राइट? यार प्राची मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो मुझे ऐसा फील कराती है कि मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हूँ। उससे बात नहीं करती ढंग से, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, और वो इतना खराब बिहेव करती है मेरे साथ, और मुझे वो हर्ट होता है। इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ। तो तुझे पता है प्राची को क्या लगता है? प्राची को ये लगता है कि मैं रिया के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ। उसने मुझे रिया के साथ देख लिया था एक जगह, पर ऐसा मैंने नहीं किया है। आई डिड नॉट डू इट, पर प्राची को फिर भी ऐसा लगता है। मतलब प्राची ने तेरे को रिया के साथ देखा और वो सोच रही है कि तू मूव ऑन हो गया? हाँ एग्जैक्टली, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। प्राची ने रिया के साथ मुझे एक बेड पे देख लिया, बट उस लिसन बेड पे? तो उससे ये उम्मीद नहीं थी रणबीर। मैं क्या सोच रहा था, क्या निकला यार? पूरी बात तो सुन मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उस दिन का मेरे दिमाग से सब कुछ जो तूने पी क्यों? अरे मैंने नहीं पी, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो भांग भी नहीं पी। स्पेशली मैंने सिर्फ ठंडाई पी थी, और मैं गया था वहां पे जो भांग बनाते हैं ना, उनको जाके मैंने बोला भी था कि घर के अंदर भांग नहीं आनी चाहिए स्पेशली। पर फिर भी पता नहीं यार, मुझे किसी ने शायद गलती से पिला दी, या पता नहीं कोई और गैस ले आया होगा अपने साथ, मुझे आई हैव नो आइडिया। नहीं रणबीर, तूने मना किया कि घर में भांग नहीं होगी, बट फिर भी तूने भांग पी। मुझे लगता है कि तेरे को जानबूझ के किसी ने पिलाई है। खुद सोच कि होस्ट के मना करने के बाद किसी गेस्ट में इतनी हिम्मत कैसे होगी कि भांग लेके आए। ट्रस्ट मी, दिस वाज प्री प्लान्ड एक्चुअली। आई थिंक तू सही कह रहा है यार। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने मुझे भांग पिलाई, गलती से पिला दी होगी, लेकिन कोई गलती से ऐसी गलती नहीं करता है। करेक्ट, जानबूझ के किया है किसी ने। आई डोंट नो, पर ऐसा करेगा कौन? वेट, तूने सीसीटीवी चेक किया? कम ऑन यार रणबीर, अब ये मत बोलना है कि ये बात तेरे दिमाग में नहीं आई। नहीं एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आई, बट मैं सीसीटीवी चेक करके भी क्या करूंगा? सीसीटीवी पूरे घर को कवर नहीं करता ना। बट जितना है उतना तो कर सकता है ना, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए हमें, किसने किया है, विल नो राइट? You're right. से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी मुझे। तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, मैं एक बार सीसीटीवी चेक करता हूँ, और एक बार अगर सीसीटीवी मैंने देख लिया ना, तो उसके अंदर मुझे असली कल्प्रिट पता चल जाएगा, और ये मुझे आज रात को ही करना होगा। बूजी, क्या हुआ? आप किससे लड़ाई करके आई हो तुम? आपको कैसे पता मैं किसी से झगड़ कर आई हूँ? दो लोग ही तो हैं इस घर में जिनसे तुम्हारी लड़ाई होती है। एक रणबीर, जिससे तुम्हारी कहासुनी हो चुकी है, बची प्राची, उसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ होगा। टेल मी व्हाट हैपेंड। कौन? तुम्हारे और रणबीर के बीच कुछ नहीं हुआ है। जो ड्रिंक तुमने रणबीर को पिलाई थी, उसे पीने के बाद इंसान तो होश में ही नहीं रहता। सुहाग रात तो दूर की बात है। बूजी, आई एम टेलिंग यू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कैसी प्रॉब्लम? और तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? पहले मुझे लगा था कि रणबीर के रूम में शिफ्ट होके मैं धीरे धीरे उसकी लाइफ में शिफ्ट हो जाऊंगी। अब तो उल्टा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कहीं मैं इस घर से ही शिफ्ट ना हो जाऊं। रिया, क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे प्राची को पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि मैंने ही रणबीर की ठंडाई में वो नशे वाली टैबलेट मिलाई थी। मुझे उसको ये भी पता चल गया है कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मैंने पहले तो सब डिनाई किया, लेकिन उसके बाद जब शाना ने कहा कि उसको मेरे रूम से वो नशे वाली टैबलेट का कवर मिला, और उसके बाद
उसने कहा कि वो टैबलेट उसने खुद भी खाई। उसके बाद बूजी, और क्या? और उनको ये भी पता चल गया है उस टैबलेट के नशे के बाद किसी से कुछ नहीं होता, एवरीबडी बिकम्स टायर्ड। और इसी बेसिस पे उसने कह दिया कि मेरे और रणबीर के बीच कुछ नहीं हुआ। बूजी, आई एम गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। रणबीर पहले मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था, प्रूफ ढूंढ रहा था, और अब वो प्राची मेरे पीछे पड़ गई है। गॉड, बूजी, आई एम गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। सब खत्म हो जाएगा बूजी, कुछ नहीं बचेगा। व्हाट डू आई डू? रणबीर ने तुमसे कुछ कहा रिया? रणबीर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तो फिर ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं, ब्लफ कर रही हैं। इफ दे वर श्योर कि वो क्या बोल रही हैं, तो उन्होंने अब तक रणबीर को बता दिया होता और रणबीर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन भी ले चुका होता। कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये दोनों झूठ बोल रही हैं। फूजी, उनको ये बात तो पता है कि वो मेरे खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी क्वाइट। मैं अपने आप को डिफेंड करूंगी। तो हो सकता है इसीलिए वो मेरे खिलाफ और सबूत ढूंढ रहे हो, लाइक सम कॉन्क्रीट प्रूफ, जिससे वो और श्योर हो जाए और रणबीर को जाकर सब कुछ बता दे। तुमने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद दे दिया। अभी तुम कह रही हो ना कि वो लोग खुद श्योर नहीं है, तो उन्हें श्योर होने भी मत दो। लेट्स जस्ट रिवर्स इट। उनका शक ही रहने दो, उन्हें और कोई सबूत ढूंढने ही मत दो रिया। और तुम डरना बंद करो। अगर तुम डरोगी तो वो लोग श्योर हो जाएंगी जो उनकी बातें हैं वो सही हैं, या अगर वो कुछ कहती हैं या वो टैबलेट किसी को दिखाती हैं तो तुम कह देना तुम्हें क्या पता किसका है। होली के दिन इतने सारे गेस्ट आए थे, किसी ने वो टैबलेट यूज की होगी और गलती से वो रैपर तुम्हारे रूम में आ गया होगा। सबसे पहले ना रिया, तुम ये डरना बंद करो। थैंक यू बूजी, यू आर राइट। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, पैनिक सिचुएशन में पैनिक ना होना। एग्जैक्टली, तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हाँ बूजी, लेकिन उस प्राची का भी कुछ करना होगा। ऑफ कोर्स, पर आज रात को मेरी मीटिंग है रिया, तो इसके बारे में ना हम कल बात करेंगे। ओके? हेलो मिस्टर शर्मा, यस आई एम ऑन माय वे। बस मैं पहुंच रही हूँ। नहीं, ऐसे तो मुझे याद नहीं होगा, बट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल हैव टू चेक माय मेल। अरे भैया। यस सर। भैया वो गार्ड है ना जो सीसीटीवी फुटेज वाले एरिया के पास बैठता है, उसको प्लीज भेज दो जल्दी से। तो बोलो कुछ बहुत अर्जेंट काम। ठीक है सर। अरे सुनिए ना, उसको ये भी बोल देना कि महाशिवरात्रि की ना जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो सारी मेरे पास पहुंचा दे और किसी को बताएं। जी सर। ओके, थैंक यू। सैंडविच। तुम अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, तो तुम्हें भूख कैसे लगती है? तुम किचन में कैसे? क्यों? इंसान को सिर्फ भूख ही लगती है, प्यास नहीं लग सकती। मैं पानी पीने भी तो आ सकती हूँ ना। वैसे इट्स वेरी स्ट्रेंज, तुमने मुझे सिर्फ आंसर दिया, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे सुना रही हो, जैसे मैंने तुमसे पूछा हो कि हाउ द हेल डिड यू कम इन दिस किचन। मैंने ऐसे कोई रूड होके नहीं पूछा था, नॉर्मली पूछा था कि तुम यहाँ कैसे। सैंडविच क्यों खा रहे हो? गुड क्वेश्चन। मैं सैंडविच इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं सैंडविच पी नहीं सकता, इसलिए खा रहा हूँ। नहीं सॉरी, बैड जोक ना, सॉरी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि प्रॉपर खाना खाना चाहिए ना, सैंडविच क्यों खा रहे हो? तुम ये बोल रही हो? तुम पता है ना, मुझे ठंडा खाना खाना पसंद नहीं है। मुझे ये सैंडविच अच्छा लगता है ठंडा। इट्स गुड। नहीं, मेरा मतलब है कि सैंडविच खाना नहीं है ना, तो सैंडविच खाना नहीं है और ये तुम बोल रही हो? सैंडविच में सारी वो चीजें जो हम खा सकते हैं, तो ये सैंडविच खाना क्यों नहीं है? सैंडविच को पता कितना बुरा लगेगा सुन के। शिट,
फिर से बैड जोक, सॉरी। प्रॉपर खाना खाना चाहिए तुम्हें इंस्टेड ऑफ दिस सैंडविच, दैट्स व्हाट आई मेंट। खाना, रोटी, सब्जी। तुम ऐसे क्यों बिहेव करी हो? तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे गरम नहीं करना पसंद। खाना गरम करना इज अ ह्यूज प्रोसेस। एक बर्तन से निकालो, दूसरे बर्तन में डालो, दूसरे बर्तन से निकालो, प्लेट में डालो, फिर उसके बाद खाओ। इतना लंबा प्रोसेस, इट्स बेटर। इसलिए मुझे सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। देखो सैंडविच में क्या होता है ना, सैंडविच जो ये ब्रेड है वो रोटी बन जाती है और ये जो वेजीज हैं वो सब्जी बन जाती है। रोटी सब्जी, ये अच्छा था नहीं? मैं गरम कर देती हूँ खाना। अरे नहीं, तुम मत करो गरम। तुम क्यों चाह रही हो? बहुत लेट हो गया। यू रिलैक्स। किसने कहा तुम्हारे लिए? अपने लिए खाना गरम कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए कर दूंगी, नो बिग डील, इट्स ओके। तुम्हें तो प्यास लगी थी। नहीं, मेरे ख्याल से वो खाना खाने के बाद वाली प्यास होगी। आई कुड बी रॉन्ग। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर अब आगे जो होगा वो तुम्हारी वजह से होगा प्राची। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। बूजी यहां नहीं है, पर पल्लवी मॉम तो है। महाशिवरात्रि की ना जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो सारी मेरे पास पहुंचा और किसी को बताएं। कैसे बताऊं रिया को कि रणवीर अपना शक यकीन में बदलने वाला है। कल तक सिर्फ शक कर रहा था लेकिन आज इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसे अपने प्यार पे इतना भरोसा है कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो अपने प्यार में कुछ गलत कर सकता है। नहीं, रिया को फोन पर नहीं बताऊंगी। फोन पे बताऊंगी तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी। मिलकर उसे सब बताती हूँ। ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर?
पहले से लेट हो रही हूँ और इस भीड़ के चक्कर में मैं और लेट हो जाऊंगी। मैटर दो लोगों के बीच में होता है पर बाकी सब लोग भीड़ जमा कर देते हैं। गाड़ी वाड़ी, अरे सर को बोलने दो। सर जी इसका हुलिया देखिए। आने तो चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ो। हेलो, किसी ने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी और आपने इतनी भीड़ जमा कर दी है यहाँ पर। हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है? किसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहीं पहुँचना है तो क्या करेगा, कैसे पहुँचेगा बताइए आप। और अगर यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होती तो आप क्या ये जवाब देते? आलिया मैम, हाँ, पहचाना मुझे? माई सेल्फ निक, टैक्सी चलाता हूँ। प्रीति का बॉयफ्रेंड उस दिन होली पे आपके घर आया था, जहाँ आपने प्रीति को थोड़ा सा डांट भी दिया था, याद आया? याद आया। चल भाई, तू पहले मेरे से निपट ले। शराब पी के गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला के दूसरे की कार को टक्कर मारना। अरे सर 2 मिनट तो चलना पड़ेगा। अरे सर 2 मिनट दीजिए, मैं बात करके आता हूँ। सर मैं उठा बैठा करता हूँ, 2 मिनट दीजिए सर, मैं 2 मिनट में। आलिया मैम प्लीज, आप मुझे 10,000 रुपए दे सकती हैं क्या? वो क्या ना कि मेरे पास है नहीं थे, लेकिन मैं वो जुए में हार गया, और अगर अभी मैंने इसको 10,000 रुपए नहीं दिए ना तो बसड़ पहचानी है। प्लीज, आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मुझको पुलिस स्टेशन ले जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन जाने से नहीं डरता, लेकिन क्या है ना कि मुझ पे 2-3 केस बड़े चल रहे हैं, और अगर ये मुझे जेल ले गया ना तो मैं लंबा जेल में जाने वाला हूँ, और मेरी पूरी की पूरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अब समझ रही है ना? आपके लिए क्या है 10,000 रुपए? एक बार जेब से हाथ निकालेंगे, 10,000 रुपए सामने आ जाएंगे, और माँ कसम पूरा पैसा वापस कर दूंगा, और नहीं हुआ तो प्रीति की सैलरी से काट लेना। लेकिन प्लीज अभी दे दीजिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी अले मैम। हाँ, थैंक यू, आज आपने मेरी हेल्प करी। कल आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बुलाइएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये मेरा कार्ड, और हाँ कॉल जरूर कीजिएगा। वो क्या है ना कि निक किसी का एहसान नहीं रखता। ये बात अगर पहले बताई होती ना तो कभी हेल्प नहीं करती है। अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। एटीट्यूड नहीं है मैडम जी, स्टाइल है निक का। रिया, वो मैं गिरने लगी थी और ये लैम्प बीच में आ गया, तो आई जस्ट फेल डाउन। तो तुम्हारा गुस्सा खुद के गिरने पर है या ये लैम्प के गिरने पर? मम्मी, मैंने रणबीर और प्राची को एक साथ अभी किचन में देखा है। एंड लेट मी टेल यू, वो वहां बाय चांस नहीं थे, वो वहां साथ में खाना खा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। God damn it! मम्मी, सबको पता है कि शादी रणबीर से मेरी हुई है, नॉट दैट प्राची। मेरी शादी हुई है ना, तो प्राची रणबीर को मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रही है? शी नोज कि मैं उसकी वाइफ हूँ, हम दोनों लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, उसके बावजूद वो मुझसे रणबीर को छीनने की कोशिश कर रही है। एंड यू नो व्हाट? इट्स योर फॉल्ट। सॉरी मम्मी, बट दैट्स राइट। जब पहली बार प्राची की शादी रणबीर से हुई थी तो वो आप थी जिसने रणबीर को कंट्रोल नहीं किया था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत बुरा लगा होगा, बट इट्स द ट्रूथ। क्योंकि ये बात मैं नहीं मम्मी, ये वो सब कह रहे थे जो शादी पे आए थे कि आपने अपने बेटे को कंट्रोल नहीं किया। वो आप ही थी ना मम्मी जिसने रणबीर के साथ मेरी शादी कराई थी। आप तो प्राची को अच्छे से जानती हैं, फिर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं जैसे रणबीर और प्राची के बीच कुछ है ही नहीं? मम्मी, आप जानती हैं ना प्राची को इस घर से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि आपने अपनी आंखों से प्राची को उस सिड के साथ एक बेड पर देखा था। तो आपने रणबीर की तरह अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? रणबीर तो सब भूल गया है। He is behaving like nothing has happened. सब भूल गया है वो, लेकिन आप क्यों भूल गई? आपको पता है उसने हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है एक बार, और वो ये काम दोबारा कर सकती है मम्मी। मैंने पार्टी में प्राची के अगेंस्ट बोला तो पूरा घर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। बहुत सुनाया मुझे, आपने भी मुझे बहुत सुनाया, पर मम्मी मैंने एक शब्द नहीं कहा
I was completely quiet because I respect you, मम्मी, and I love our family. मैं मानती हूँ कि मैंने प्राची से जो कहा, उसके खिलाफ जो बोला, वो शायद सही नहीं था, गलत था, मैं मानती हूँ। लेकिन मम्मी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मैंने ये सब किया तो क्यों किया? ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो कैसे आया? You know what, मम्मी? There's no smoke without any fire. मम्मी, जब वो यहाँ नहीं थी ना, तो वहां वो सिड के साथ थी। और जब वो वापस आई, तो मेरी खुशियां छीनने लगी वो। गॉड डैम इट! मेरी शादी रोकने की कोशिश की उसने। बट मम्मी, आई वॉज होपिंग कि आप ये सब नोटिस करेंगी, बट आप तो बिजी रहे अपनी लाइफ में। पर मैं अकेली पड़ गई मम्मी। हम कंप्लीटली अलोन। मेरी सगी बहन मेरा घर तबाह करने की कोशिश कर रही है।